परिवार की कहानी। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। माँ बाप उन चारों बेटे से बहुत ही प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थी। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा किस्म का था। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी कर ली और महीने के बाद उनकी बेटी का भी एक अच्छे घराने में विवाह हो गया। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कंवारा ही था। वह अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। उसको शादी के लिए कोई भी अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती, वह अपने डॉक्टर और इंजीनियर दोनों भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उससे ज़्यादा पैसे नहीं पा पाती थी। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। कुछ समय बाद उसके पिताजी की बीच वाले बेटे का बिना शादी किए ही मृत्यु हो गई। उसकी माँ ने सोचा, कहीं अब किसी के मुंह से ये न निकल जाए कि बंटवारा कर लो, इसलिए अपने ही गांव में एक सीधी सादी लड़की से मझले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनती भी हो गया। अब कोई भी दोस्त आता उसे मशगस्ती के लिए बुलाने, तो वो मना कर देता। एक दिन उसके डॉक्टर और इंजीनियर भाई ने सोचा कि यह तो गंवार और अनपढ़ है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, इसलिए अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटे ने बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम दोनों बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या ना देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा। जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है। और उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोकने लगती है। उसी वक्त वकील भी आ जाता है और कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा जमीन और एक मकान है। अब यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से कागज बनवा दूंगा। तब गंवार भाई कहता है, वकील साहब 5-5 बीघा जमीन हमारे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह हमारा घर है, मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तब दोनों भाई पूछते हैं कि तू अपने हिस्से में क्या लेगा। गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है। वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, क्या मैंने गलत कहा। उस गंवार और अनपढ़ की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे और बहू के प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लगकर लिपट कर रोने लगती है और कहती है, माफ़ कर दो भैया, मैं आपको सम्मान नहीं दे पाई। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तुम्हारा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा ना। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते रहते थे, एक साथ खाते थे। एक अच्छा परिवार उसी को तो कहते हैं, और उसे माँ ही संभालती है। तभी उन दोनों भाइयों जो थे वो भी शर्मिंदा हो जाते हैं और कागज को फाड़ कर फेंक देते हैं, और उसी दिन के बाद से पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। दोस्तों, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। दोस्तों, अगली कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।